हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस पूरे लेक्चर सीरीज का 21वां लेक्चर है। गाइज देखो, अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे जिसमें जो बॉडी का जो मोशन हो रहा था वो अंडर द ग्रेविटी हो रहा था और फ्री फॉल लाइक सिचुएशन था। ओके, फ्री फॉल लाइक सिचुएशन में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का वो डाउनवर्ड होता है और उसकी जो वैल्यू है वो जी होती है। समझ रहे हो? जी और जी की जो वैल्यू होती है बेसिकली 9.8, कुछ लोग 9 कुछ लोग मतलब 10 बोलते हैं, आपको जो लेना हो लो। बट एक्सेलरेशन और जो एक्सेलरेशन है दैट इज द कांस्टेंट। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे अब तक मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। और बेसिकली हम जो है ये जो तीन इक्वेशन है हम ये 3 इक्वेशन जानते थे, हमने इसको डिराइव भी किया था लेकिन इसकी मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। समझ रहे हो? ये 3 इक्वेशन के डायरेक्ट मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे और हमने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ये जो 3 इक्वेशन है ये बेसिकली बहुत स्पेसिफिक इक्वेशन है। स्पेसिफिक इक्वेशन इसलिए है बिकॉज ये तभी यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। समझ रहे हो? एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, तभी हम यूज करते हैं। अदरवाइज हम ये 3 इक्वेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो हमने किया कैसे, मतलब जो 4 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था, बेसिकली हम मोशन को एनालिसिस करते थे। देखो यहाँ पर हमने मोशन को एनालिसिस किया है। जो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते टाइम हमने पार्टिकल कैसे जाएगा, कहाँ से रिटर्न होगा, फिर इसके बेसिस पर हमने एक्सेलरेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ किया। उसकी मदद से हमने फिर क्या किया, वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन निकाला, ग्राफ भी ड्रॉ किया। फिर वेलोसिटी टाइम के इक्वेशन की मदद से हमने जो मतलब इस एरिया, ये वाला एरिया निकाला और इस एरिया की मदद से हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट आई होप आप जानते हो कि चेंज इन द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में जो रिलेशन है उसको निकालने की कोशिश की। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा इक्वेशन आया उसकी मदद से हमने ये ग्राफ बनाए। ओके, अब एक बार जब ये ग्राफ बना तो हम फिर फर्दर एनालिसिस लगे करने। तो हम मतलब उसके बाद ये ग्राफ बना दिए और इक्वेशन भी हमें पता है, तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को एनालिसिस लगे करने। हमने जैसे ये पता कि जब ये मैक्सिमम हाइट होगा तो वेलोसिटी 0 होगा। समझ रहे हो? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी 0, इस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रहा है। हमने ये सब चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया और जो भी क्वेश्चन थे हमने मतलब अकॉर्डिंगली एनालिसिस करने की कोशिश की। और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है गाइस, वो ये है कि जो पार्टिकल है, कहाँ गया, ये पार्टिकल हर एक हाइट पे देखोगे तो हर एक हाइट पे ना 2 बार रहेगा। हर एक हाइट पे 2 बार रहेगा, 2 अलग अलग टाइम पर। हर एक हाइट पे 2 अलग अलग टाइम पर, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम। तो टाइम अलग अलग होगी बट हाइट सेम रहेगा। समझ रहे हो? हर एक हाइट के लिए 2 टाइम होंगे। और इस चीज़ को हम सिंपल इस चीज़ से भी जान सकते हैं। जैसे हमारा ये इक्वेशन है, हाइट की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, टाइम की 2 वैल्यू आएगी। ओके, एंड बोथ द वैल्यू इज पॉजिटिव, नॉन ऑफ देम आर नेगेटिव। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है इस तरीके से अगर एनालिसिस किया जाए तो। चलो, तो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस जो फर्दर के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग बेसिकली जो इक्वेशन है, ये हमारी जो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनको बोला जाता है, हम उसका मतलब उसके थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। एक इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है। ओके, एंड h इज इक्वल टू क्या है, s। एंड व्हाट इज s हियर, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फ्री फॉल के लिए हमारा जो मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमने मतलब इस तरीके कोऑर्डिनेट एक्सिस लें। जो भी चीज़ अपवर्ड है उसको पॉजिटिव, और जब भी कोई चीज़ नीचे जाती है डाउनवर्ड तो उसको नेगेटिव लें। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो फॉर फ्री फॉल के लिए हमारा जो v है इज इक्वल टू u, एक्सेलरेशन की जगह पर -g हो जाएगा, -gt। सिमिलरली s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 GH। ओके, एस की जगह पर हम एच कर देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। एक काम करता हूँ, चलो इसको डिस्प्लेसमेंट ही रहने देते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये इक्वेशन आए कैसे हैं, आई डोंट थिंक गाइस कि अभी इस टाइम पर मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने लाइक बहुत प्रैक्टिस की है, समझ रहे हो। आई थिंक मेरे को जहाँ तक ध्यान है, लेक्चर नंबर 15, 14, 15 से ही मैं इन तीनों इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। उनको कई बार ड्राइव किया गया है, अलग अलग तरीके से, इंटीग्रेशन से, ग्राफ से, तो अलग अलग तरीके से हमने इन चीज़ों को ड्राइव किया है। तो फर्दर ये कहाँ से आए हैं, मतलब आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू डिस्कस अबाउट इट। ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम करेंगे क्या, हम तीनों इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन है उनका यूज करेंगे और हम फर्दर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इससे फ़ायदा क्या होता है कि लाइक हमें रिजल्ट पता है, हमें बार बार इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, और हम हमारे जो आंसर होंगे वो हम तेज़ी से एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, चलो, तो लाइक जैसे क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, मैं स्क्रीन इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी को दिख जाए। ओके, तो देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। समझ रहे हो। तो देखो, लाइक पहला चीज़ क्या है कि हमें बताना क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। बी केयरफुल, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे। ओके, और तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। हम मोशन कैसे हो रहा है इस चीज़ को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत सिंपल, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। तो देखो, लाइक ये हमारा एक्स एक्सिस है और दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, या मैं एक काम करता हूँ, हाइट कर देता हूँ, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। ओके, पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, मतलब इस ग्राउंड पे वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। पार्टिकल को कैसे फेंका जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे, समझ रहे हो। तो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा और उसके बाद एक बार ये ऊपर जाएगा, ऐसे इस तरीके से ये ऊपर जाएगा और कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ओके, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और जाने के बाद फिर पार्टिकल क्या करने लगेगा, लाइक रिटर्न हो जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो। तो पार्टिकल ऐसे इस जगह पर ऐसे रिटर्न होने लगेगा, ठीक ना। ये डाउनवर्ड आ रहा है, दीज आर द डाउनवर्ड, और ये क्या, इस टाइम में पार्टिकल का मोशन क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। समझ रहे हो। ओके, ब्लू कलर, यह है अपवर्ड, क्या ये डाउनवर्ड। ओके, पार्टिकल मतलब इस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा, लाइक ये मेरा पेन है, ये देखो, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ये ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ तक इस चीज़ को जानने में। अब सिंपल, लाइक आप बॉल को कुछ भी चीज़ फेंके होगे तो आप इस चीज़ को जानते होगे। ओके, ये जो मोशन है इसमें जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट हुआ होगा, क्योंकि मतलब जो भी इसमें अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, वी नो अबाउट इट। ओके, सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डायरेक्शन किधर है, सो डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। ओके, और किधर है ये, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ रहे हो, डाउनवर्ड। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को जानने में, इसको एक्सेप्ट करने में। हम इतना चीज़ जानते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
ओके चलो, अगर गाइज मैं इसके बेसिस पर एक्चुअली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, और हमने क्या लिया, हम क्या लेते हैं कि जो भी चीज़ अपवर्ड है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव और जो भी चीज़ डाउनवर्ड है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। ओके, तो अगर मैं वेलोसिटी का इक्वेशन लिखूं तो इनिशियल v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू क्या होगा, u और ये पॉजिटिव माइनस जी टी। ओके, हमारा u क्या है, u पॉजिटिव है, अपवर्ड जा रहा है, सो v इज इक्वल टू 40 माइनस जी इंटू टी। जी की वैल्यू हम बाद में 10 रख देंगे। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं 10 रख ही देता हूँ, डेट मीन्स 40 माइनस 10 टी इज इक्वल टू v। ओके, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, ध्यान से देना मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट इसको h करते हैं, s नहीं। ओके, यह क्या होगा भाई, u t, व्हाट इज u हियर भाई, यहाँ पर u क्या है, ये u क्यों बताएगा मुझे, इनिशियल वेलोसिटी, तो u दैट इज द 40 u t माइनस हाफ g मतलब 10 t स्क्वायर दैट इज द 40 माइनस 40 t माइनस 5 t स्क्वायर। ओके, दिस इज द s डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट बताना तो कोई दिक्कत, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा क्या देता है भाई, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, ध्यान रखना, ये हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या, हम हमारा डिस्प्लेसमेंट तो भाई मोशन तो अलोंग दिस लाइन हो रहा है ना, वर्टिकल, मैं देखो केवल एच लाइन लिखूंगा। ओके, एक काम करते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया, पार्टिकल शुरू में यहाँ से अपवर्ड फेंका जा रहा है। ओके, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं देखता हूँ पार्टिकल कहाँ रहता है, तो h डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टाइम t 40t, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 2 के लिए 40t इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 80 माइनस 20, यह क्या हो जाएगा भाई, 60 मीटर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल जो होगा यहां से इस जगह कहीं होगा, लेट अस अज्यूम ये जगह, और ये जो हाइट होगा ना, ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 60, इसको मैं 2 लिखता हूँ, समझ रहे हो, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब सिमिलरली पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर कहां होगा भाई, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे h डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा भाई, देखो 40 इंटू 4, समझ रहे हो, मैं इस जगह पे इस इक्वेशन में t की जगह पर 4 रखा, माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो यह क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका 160 माइनस 80 दैट इज 80 मीटर। ओके, क्या रहा है, 80 मीटर, तो 80 मीटर गाइज कहीं यहाँ पे होगा, इस जगह से कहीं, लेट अस अज्यूम ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ है टाइम t इज इक्वल टू 4 पे, और ये जो लेंथ आ रहा है यहाँ से, यह जो लेंथ आ रहा है, यह आ रहा है 80 मीटर। ओके, अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे h डिस्प्लेसमेंट, ये बार बार इस चीज पर ध्यान देखना, ये इक्वेशन हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, सो बी केयरफुल, h डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे
6 सेकेंड। यह क्या होगा भाई, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे 40 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर, समझ लो यहाँ पर हमने रखा। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये हो गया आपका 240। एक काम करते हैं, ये बढ़िया कैलकुलेशन करने के लिए 6 कॉमन ही ले लेते हैं, कॉमन इतना घटाए पिटाए। तो देखो ये 40 माइनस 5 इंटू 6 डेट इज 60 मीटर। क्या आ रहा है टाइम, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे अगेन 60 मीटर आ रहा है। तो टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल जो होगा ये सेम हाइट पे होगा, समझ लो 60 मीटर अपवर्ड पॉजिटिव है तो इधर ही होगा, ये 2 पर भी होगा और 6 पे भी होगा, ये 6 पे भी होगा। और ये लेंथ क्या होगा, दिस लेंथ, ये वाला जो लेंथ है 60 मीटर, समझ रहे हो। तो अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, ये कैसे एक ही पोजीशन पे 2 बार कैसे पॉसिबल कैसे है। तो देखो एक बार पार्टिकल है, एक बार जो पार्टिकल है, अगर मैं इसके मोशन की बात करूं तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और जाने के बाद ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो इस हाइट पे जो ये वाली जो हाइट है, ये एक अपवर्ड टाइम के टाइम में आएगा और दोबारा कब आएगा, जब वो डाउनवर्ड रहेगा, समझ रहे हो। तो देखो जिसके लिए टाइम पहले होता है उस टाइम पर इसकी मतलब वेलोसिटी क्या होती है, अपवर्ड होती है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब टाइम ज़्यादा होता है तो उसके लिए मतलब ये इस टाइम में ये बाद में होगा तो डाउनवर्ड रहेगी, ठीक। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको एनालाइज करो, ओके। याद मत करना भाई, अलग अलग सिचुएशन में अलग भी हो सकता है कुछ, हो तो याद मत करना ये जो मैं बोल दिया कि जब पहले टाइम देख लेंगे फिर बोलेंगे कि लाइक इसके लिए पहले होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब बात है, ओके। अब क्वेश्चन में दूसरा चीज, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। क्या बताना हमें, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो फर्स्ट केस में देखते हैं पार्टिकल मूव कहाँ से किया। देखो फर्स्ट केस में पार्टिकल यहाँ से मूव किया और वो 60 मीटर तक गया, तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑल्सो फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 60 मीटर, क्योंकि यही लेंथ कवर किया। सेकेंड केस में देखा जाए तो देखो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ गया, ये यहाँ तक गया। तो अगेन इस केस में भी डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ, अच्छा देखो एक बार एनालाइज कर देते हैं। एक बार मैं देखो पार्टिकल रिटर्न कब होगा वो टाइम जानना जरूरी है, समझ लो। पार्टिकल रिटर्न कब होगा, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट रिटर्निंग। तो पार्टिकल रिटर्न कब होता है, जस्ट उसकी जब वेलोसिटी 0 होती है, जस्ट आफ्टर वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब वेलोसिटी 0 उसके जस्ट बाद पार्टिकल क्या होगा, वो डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, वो रिटर्निंग स्टार्ट कर देगा। किसी भी लीनियर मोशन में मतलब जब भी पार्टिकल वेलोसिटी होगी तो 0 होगी, वो जस्ट मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस केस में एक काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है कि अब वो रिटर्निंग करेगा कि नहीं। तो देखो ये इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी, v इज इक्वल टू 0 एट, तो v इज इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब है भाई, दिस मीन्स 40 माइनस 10t इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू क्या होगा, 4 सेकेंड पे। तो देखो 4 सेकेंड पे, जस्ट 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी, 4 सेकेंड के बाद में वो रिटर्न लगेगा करने, समझ रहे हो। तो एट टाइम t इज इक्वल टू मतलब 80 और ये टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, यहाँ तक ये वाला लेंथ, समझ लो ये वाला लेंथ। तो ये क्या होगा भाई 40, ये जस्ट अभी सीधा ही जा रहा है पार्टिकल।
समझ रहे हो, पार्टिकल क्या जा रहा है, सीधा ही जा रहा है। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस ट्रेवल वह भी आ जाएगा 80 मीटर। ओके, अब देखते हैं टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा, पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल है यहाँ पर 60 मीटर की, मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 60 मीटर है। इसका मतलब क्या है, देखो टाइम ये 4 सेकेंड के बाद है, मतलब पार्टिकल जो है रिटर्न होने लगा है, मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे मूव किया होगा, इस तरीके से गया ऊपर, जाने के बाद वो रिटर्न लिया। ओके, तो देखो ये वाली जो हाइट है, यहाँ से ये वाली हाइट जो है वो है आपकी 60। और पार्टिकल का मोशन की बात किया जाए तो पार्टिकल का मोशन किस तरीके से हुआ होगा भाई, तो चेंज करते हैं कलर। देखो पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से, पार्टिकल ऐसे गया, ऊपर जाने के बाद ये रिटर्न हो गया यहाँ तक। तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये देखो ऐसे, ये टोटल लेंथ, मतलब ये अपवर्ड लेंथ और प्लस ये वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ मुझे देखो, ये टोटल यहाँ से ये जो टोटल लेंथ है, यह टोटल जो लेंथ है यह 80 मीटर है। ओके, यहाँ तक ये वाला जो लेंथ है दिस इज 60, तो ये वाली लेंथ क्या होगी भाई 20 मीटर। आई होप आपको पता होगा। तो देखो पार्टिकल कितना देर चला, कितना दूर चला भाई, पार्टिकल कितना दूर चला, तो देखो पार्टिकल ऐसे गया, ये रिटर्न हुआ, तो 80, ये 80, ये लेंथ 80 और प्लस 20, 80 प्लस 20, तो डिस्टेंस टेबल क्या हो जाएगा 80 प्लस 20 दैट इज 100 मीटर। समझ रहे हो, 80 प्लस 20 दैट इज द 100 मीटर। ओके, आई होप गाइज आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। ओके, देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा आप ये इक्वेशन पता है, डायरेक्टली आप ग्राफ बना लो, इक्वेशन लिखो ग्राफ बनाओ, सिंपल। चलो ठीक है, उससे कभी बाद में कुछ दिन, मतलब कुछ देर बाद उसको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, लाइक अ बॉल इज थ्रोन upward from the ground with initial velocity speed of v. Ball is at height of 80 meter at 2 times, the time interval being 6 seconds. Find u, take g is equal to that is the nice. तो गाइज अब हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला चीज़ क्या है कि लाइक यह एक चीज़ क्या दिया है कि ये जो 80 मीटर की हाइट पे है वो 2 टाइम आ रहा है, और जो दोनों टाइम के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल क्या है भाई 6 सेकेंड का है। हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली यू बताना है, हमें क्या बताना है, हमें इनिशियल स्पीड बतानी है। ओके, चलो आओ जरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ तो हम एक बढ़िया फोटो बनाएंगे पार्टिकल के मोशन को समझने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ देखो, लाइक ये हमारा ग्राउंड हो गया, दिस इज द वर्टिकली अपवर्ड। ओके, ये लाइन क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड हाइट। अब एक बॉल को हमने थ्रो कर दिया, बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे। ओके, अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये बॉल रिटर्न भी आएगा, बॉल ऐसे रिटर्न होने लगा। ओके, और जो रिटर्निंग का जो डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड। रिटर्निंग का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। तो एक चीज बताओ, आप अगर इसको एनालिसिस करोगे, एनालाइज करोगे गाइस, तो सेम हाइट पे, ये अगर हाइट h है तो सेम हाइट h पे जो पार्टिकल है वो 2 बार होगा सेम हाइट पर। जैसे ये देखो, ये मैं फेंका ना ऐसे, ये देखो, तो एक उसी रास्ते से गया, फिर उसी रास्ते पर रिटर्न हुआ, तो एक ही पॉइंट पे, एक ही हाइट पे वो 2 बार होगा। ओके, तो देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलो आओ देखो एक नया तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट कैन आई से दैट h इज इक्वल टू, ये h क्या है भाई, h इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ये लिखना बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट।
दिस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत हो। अच्छा, हमें यू नहीं पता है, बट वी नो, हमें यू भी नहीं पता है, हमें यू नहीं पता है, ठीक ना, हमें जी पता है। व्हाट कैन आई से? एच डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस जी की वैल्यू 5। ये माइनस क्यों लिखा गया है? क्योंकि मैंने वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हूँ और वर्टिकली डाउनवर्ड को मैंने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। समझ रहे हो? वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव। सो यू टी माइनस 5t स्क्वायर। आप कंफर्टेबल हो गए? आई होप। चलो, अच्छा चलो गाइस, देखो अब हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, क्लास 10th पोलिनोमियल को पता होना चाहिए आपको। क्लास 10th का जो पोलिनोमियल है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हमें ये पता है, अब इस स्पेशल केस में ये किस टाइम पे, कितने हाइट पे, 80 मीटर के हाइट पे, तो h इज इक्वल टू 80, ये वाली हाइट। समझ लो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बॉल इज एट हाइट ऑफ, तो ये दो टाइम पे होगा। सो यू टी माइनस 5t स्क्वायर, व्हाट कैन आई से, राइट, 5t स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज बताओ, ये कितना टाइम होगा भाई, कितनी टाइम होगी? ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके अब ये जो इक्वेशन लिखा हूं, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई इसके कितने जीरोज होंगे? देयर आर 2 जीरोज। इसके कितने जीरोज होंगे? जीरोज रूट्स कितने होंगे इसके? तो 2 रूट्स होंगे, देयर आर 2, ओके, 2 जीरोज रूट्स। अब देखो हमें क्या पता है, लाइक T1 प्लस T2, एक टाइम T1 होगा, दूसरा टाइम T2, ओके। क्लास 10th ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसके रूट्स पूछूं, आप क्या करोगे भाई? 2 रूट्स आएंगे ना, तो आप तो क्लास 10 पास हो। T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, ये u/5। T1 T2 क्या हो जाएगा, 16, 80/5, ओके। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड। मतलब ये ऊपर जाते टाइम में, जब ये ऊपर जा रहा था तो वो टाइम T1 था, और जब ये रिटर्न होने लगा यहाँ से ऊपर जा कर के, ये ऐसे रिटर्न होने लगा, तब टाइम जो था वो T2 था। सो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है। समझ रहे हो? T2 माइनस T1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हमें क्या बताना है? हमें जो बताना है वो u की वैल्यू बतानी है, ओके। हमें क्या बताना है? हमें u की वैल्यू बतानी है। तो देखो व्हाट कैन आई से, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4 T1 T2। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब हमें देखो भाई, हमें इसका तो पता ना, ये होल स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 4 इंटू क्या होगा, ये 16, ओके। और ये क्या हो जाएगा, और ये u स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा। सो व्हाट इज द u हियर, u स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इंटू 25। यह क्या है? सो u, ये देखो ये बेसिकली 100 होगा, 100 इंटू 25
u स्क्वायर. सो व्हाट इज द u हियर? u इज बेसिकली ये क्या हो गया 10 इंटू 5 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द u हियर? u इज बेसिकली 50 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो आई होप गाइज आपको ये जो हमारे लेक्चर हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे और ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होंगे. गाइज इफ़ यू लाइक our lecture or video lecture, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.